बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल वेल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रिलेशन। रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बेसिक डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। लेट ए एंड बी be two non-empty sets, then A cross B is called Cartesian product if A cross B is equals to set ordered pair x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। A और B हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स मीन ये एम्प्टी नहीं है, इट्स मीन कि इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। देन A क्रॉस B इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट तब कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई करेगा। A क्रॉस B जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये हमारे पास उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट है सच दैट कि X हमारा सेट A में से हो और Y हमारा सेट B में से हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझते हुए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा है 2,4। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास मैंने लिखा 2,4। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा सिंपली 2,4। ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट से इनक्लोज नहीं किया। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये सिंपली मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं। ठीक है, लेकिन जब उन्हीं दो नंबर को मैंने किसी ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दिया तो इट्स हैज़ सम ऑर्डर। ठीक है, इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। ठीक है, दो नंबर्स जब हम साथ लिखते हैं तो समटाइम उनका ऑर्डर होता है। ठीक है, और समटाइम वो किसी ऑर्डर को स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर वो विदाउट ब्रैकेट लिखे हुए इट मीन्स कि दे आर जस्ट सिंपली रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और एनीथिंग। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जस्ट नंबर्स होंगे। लेकिन अगर हम उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो उनका कोई ना कोई ऑर्डर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है लाइक x² - 6x + 6। ठीक है, मैंने इसके मिड टर्म ब्रेक की और मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं 3 और 2। ठीक है, इट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि इस जो मेरी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आ गया है x = 3 और x = 2, यानी कि x की वैल्यू 3 भी है और x की वैल्यू 2 भी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ x = 2 और 3। ठीक है, तो डजेंट मैटर, यहाँ से भी हमें यही शो हो रहा है कि x की वैल्यू 2 भी है और x की वैल्यू 3 भी है। और इस पॉइंट से भी हमें यही क्लियर हो रहा है कि x की दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ 3 और सेकेंड इज़ 2। तो इट्स मीन कि अगर हम इनको स्विच करके भी लिखें दोनों वैल्यूज़ को तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, बोथ आर सेम। तो इट्स मीन्स के दे आर अनऑर्डर्ड पेयर्स, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। इट मीन्स दे आर अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये अगर स्विच करके भी लिखे जा सकते हैं तो इनका मतलब जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,4 और एक मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है 4,2। ठीक है, और मैं इनको प्लॉट कर रही हूँ अपनी ग्राफ में। ठीक है, 2,4 को मैं प्लॉट करती हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर होगा। ठीक है, जिसमें 2 जो है वो x एक्सिस का है और 4 जो है वो y एक्सिस का है। सिमिलरली मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 4,2, इसको जब मैं प्लेस करती हूँ तो ये यहाँ पे कोई नंबर होगा। तो सिंपली मेरा ग्राफ में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी मुझे ये प्लॉट होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x, 3 और y - 5 और इक्वल है ये 3,4 के। ठीक है, समटाइम मुझे कोई कह रहा है कि मेरे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इक्वल तब होंगे जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद कि यहाँ की जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री के इक्वल हो और फाइनल यानी कि जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड एंट्री के इक्वल हो। ठीक है, तो इट्स मीन कि x - 3 इक्वल है 3 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 6 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से y - 5 किसके इक्वल है 4 के, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाती है 9। ठीक है, इट्स मीन के दो
ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे जब उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हों। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको ऑर्डर्ड पेयर की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि दो रियल नंबर्स अगर सिंपली से प्लेस्ड हों या किसी भी तरह से प्लेस्ड हों तो दे आर ओनली जस्ट नंबर्स, लेकिन अगर हम उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो दे हैव जस्ट सम ऑर्डर। ठीक है, इट मीन्स कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी में हमारे पास उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जिसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट यानी कि एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है एंड वाई जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है जिसमें सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 एंड सेट बी में हमारे पास एलिमेंट हैं ए कॉमा बी। ए क्रॉस बी यानी कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है सेट ए एंड सेट बी का। ठीक है, जिसमें हमारे पास अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट यानी कि एक्स हम सेट ए में से लेंगे एंड वाई हम सेट बी में से लेंगे। तो सबसे पहले सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट एलिमेंट का हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर 1, ए। ठीक है, इसी तरह सिंपली 1, हम बी भी लिख सकते हैं पहले, लेकिन अगर हम ए को सब एलिमेंट्स के साथ लिखना चाहें तो हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं 1 का ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ, इसी तरह 2 का ए के साथ, सिमिलरली 3 का ए के साथ। सेम यही वर्क हम बी के साथ कर लेते हैं 1, बी, 2, बी एंड 3, बी। तो ये है हमारे पास सेट ए क्रॉस बी के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, और इनका हम जो है वो सेट इनक्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सिंपली अगर हम यहाँ से बी क्रॉस ए लिखना चाहें, बी क्रॉस ए, ठीक है, तो बी क्रॉस ए इट मीन्स कि सेट बी के एलिमेंट सेट ए के साथ रिलेट होंगे। तो यहाँ से हमारे पास लिखा जाएगा ए, 1 एंड सिंपली बी, 1। ठीक है, सिंपली अब हम ए और बी को 2 के साथ लिख लेंगे, ए, 2, बी, 2। ठीक है, एंड सिंपली ए, 3। ठीक है, एंड बी, 3। ठीक है, सिंपली हमारे पास ये जो बी क्रॉस ए है इसमें जितने भी तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमारे पास बी क्रॉस ए यानी कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2। और अगर हम देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि ए और बी के अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, और यही हमारे पास इक्वल है कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास बी क्रॉस ए में हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमने ये नोट की कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। इसको जज करने के लिए हम ए क्रॉस बी देखते हैं। ए क्रॉस बी में हमारे पास जैसा कि 6 ही एलिमेंट्स हैं और बी क्रॉस ए में भी 6 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या इनके अंदर पड़े हुए करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर सेम है। यहाँ पर ए क्रॉस बी में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री जो है वो सेट ए में से है और सेकंड एंट्री यानी कि सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट बी में से है, लेकिन बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट यानी कि बाकी सब की बात भी साथ ही हो रही है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट बी में से है, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट बी में से है और सेकंड एलिमेंट ए में से है। लेकिन अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ए में से है और फर्स्ट एलिमेंट बी में से है। ठीक है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसी तरह यही बाकी कॉन्सेप्ट बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए है कि हमारे पास ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए में से है एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर में सेट बी में से है। लेकिन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बी में से है और जो सेकंड एलिमेंट है तमाम ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए में से है। इट मीन्स कि बोथ आर डिफरेंट। तो
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। लेकिन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन है एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is called a relation। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी हमारे पास सबसेट हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेशन। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास एक सेट है A, B एंड C एंड B हमारे पास कोई सेट है 1, 2, ठीक है। हम इसका लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, जिसमें हमारे पास तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का सेट होगा। हम लिख रहे हैं A क्रॉस B, इट्स मीन्स के फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास होगा A, 1, ठीक है, B, 1 एंड C, 1। सिमिलरली हम इनको लिखेंगे अब 2 के साथ, B, 2, ठीक है, एंड सिंपली C, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा गया है A क्रॉस B। अब अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, फॉर सपोज R1 मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है, जो कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होगा तो इट्स मीन्स के इसके अंदर एलिमेंट्स लाइक A, 1 एंड B, 1, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन है R1, ठीक है, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक R2 रिलेशन डिफाइन करूँ जिसमें मैं एलिमेंट्स प्लेस कर देती हूँ A, 2, ठीक है, एंड सिंपली C, 2 एंड सिंपली C, 1, तो इसके जितने भी R2 के एलिमेंट्स हैं वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सबसेट हैं A कार्टेशियन B का, ठीक है। इट्स मीन के R2 भी हमारे पास एक रिलेशन है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का, ठीक है। लेकिन अगर मैं R3 कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करती हूँ जिसमें मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं लाइक A, 1, ठीक है, C, 3 एंड B, 2, ठीक है। ये मेरे पास एक R3 रिलेशन है जिसमें जितने भी तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें से ये जो C, 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर है ये मेरे पास इस A क्रॉस B यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट में मौजूद नहीं है। इट्स मीन कि ये मेरे पास A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इट्स मीन्स के R3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है। सो आई होप कि आपको रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपली रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन एंड अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।